हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2023 को मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वर्ल्ड दिस मंथ इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेक्शन जो हमारा होने वाला है, वर्ल्ड दिस मंथ का सेक्शन ये होने वाला है। ओके, इसमें जो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो है द WHO हैज रिलीज द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 इन द फॉर्म ऑफ विच डिक्लेरेशन। तो WHO के द्वारा पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 का जो डिक्लेरेशन है वो घोषित किया गया, जिसका नाम क्या है, गुजरात डिक्लेरेशन। क्योंकि ये जो समिट था ये गुजरात में देखने को मिला, इसलिए ही ये गुजरात डिक्लेरेशन के नाम से इसे पब्लिश किया गया है, डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट टू जकार्ता, Indonesia on 6th and 7th September 2023 at the invitation of President of Republic of Indonesia, who is the President of Indonesia। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में, वहाँ विजिट करेंगे 6 और 7 सितंबर, मतलब विजिट कर चुके हैं। ओके, और ये इनविटेशन आया था उनको, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा। ओके, तो प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के, तो ये है एच जोको विडोडो, जो है ये इंडोनेशिया के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। ओके, और जो ये पीएम मोदी को इनविटेशन भेजे थे वो भेजे थे G20 जो एशियान इंडिया जो समिट हो रहा है, और 18th ईस्ट एशिया समिट जो होस्ट किया गया इंडोनेशिया में, उसको अटेंड करने के लिए पीएम मोदी को इनविटेशन भेजा गया था। ओके, इन दोनों का चेयर कौन कर रहा था, इंडोनेशिया कर रहा था। ओके, 20th जो एशियन इंडिया समिट था और 18th ईस्ट एशिया समिट था, दोनों का जो होस्ट किया गया वो इंडोनेशिया में किया गया, और इसे ही अटेंड करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये इंडोनेशिया गए थे। ओके, नेक्स्ट है इन एन ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन गवर्नर ऑफ जॉर्जिया ब्रैन कैम्प हैज डिक्लेयर्ड विच मंथ एज हिंदू हेरिटेज मंथ। जॉर्जिया के जो गवर्नर हैं ब्रैन कैम्प, इन्होंने अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। ओके, इसका एम क्या है, टू सेलिब्रेट हिंदू हेरिटेज बाय एम्फसाइजिंग इट्स रिच कल्चर एंड द डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एंड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। ओके, जो इंडिया की जो रिच हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में डिक्लेयर किया है। ओके, जॉर्जिया के गवर्नर ने, ब्रैन कैम्प है जो। ओके, हिंदुइज्म जो है ये थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस है पूरे वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज ग्रांटेड इट्स फर्स्ट गोल्डन वीजा टू सैम अल्टमैन, द CEO ऑफ ओपन AI, ए पायनियरिंग फर्म इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम क्या है, ओपन AI। ओके, जिसके CEO हैं सैम अल्टमैन। इनको इंडोनेशिया ने पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है। ओके, एम क्या है, टू सर्व एज एन इंसेंटिव फॉर हाई प्रॉफिट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट है द 3-day लॉन्ग काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल सक्सेसफुली कम टू एंड इन विच सिटी ऑफ नेपाल। जो 3 दिवसीय काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल था, ये ललितपुर नेपाल में आयोजित हुआ था। ओके, जो लिटरेचर्स थे, है ना, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश और श्रीलंका से, उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन किया अपना अपना, है ना, लिटरेचर्स का। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज वंस अगेन क्लेम्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री इन 2023 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड्स रिपोर्ट एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग। तो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दोबारा वंस अगेन क्या किया है, टाइटल जीता है वर्ल्ड बेस्ट कंट्री का 2023 में। ओके, ये दूसरा कंजिक्यूटिव ईयर है जब ये इस खिताब को जीत रहा है। ओके,
और 6 टाइम ये ओवरऑल नंबर 1 नेशन रहा है और ये दूसरी बार कंजिक्यूटिव टाइम्स है। ओके। रैंकिंग में कनाडा दूसरे नंबर पे है, स्वीडन तीसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट पाँचवें नंबर पे और इंडिया 30 नंबर पे, 30 नंबर पे। ओके। यूनाइटेड स्टेट है वो एक स्पोर्ट एक पायदान नीचे घसक के कहाँ पहुँच गया है, 2022 रैंकिंग से एक पायदान नीचे वो घसका है। ओके। अब ये 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया और यूके जो है दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओके। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस इट पार्टनरशिप विथ मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड, है ना, computer emergency response unit sought in to train 1000 government officials and provide 1 lakh cyber security certificate scholarship to learners। तो ये गूगल क्लाउड है। गूगल क्लाउड ने मीटी के साथ क्या किया है, एक पार्टनरशिप किया है ताकि दोनों मिलके क्या कर सकें, 1000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग दिया जा सके और लगभग लगभग 1 लाख साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप को, है ना, स्कॉलरशिप लर्नर्स को दिए जाए। ओके। ताकि जो बढ़ रहे हैं साइबर और क्राइम है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है विच यूएस चिप कंपनी डिक्लेयर्ड एआई पार्टनरशिप विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बिल्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एप्लीकेशन। तो नवीडा है। नवीडा जो कि यूएस की एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाया है ताकि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एप्लीकेशंस को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। ओके। नेक्स्ट है विच आईआईटी कंडक्टेड द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल स्केल मैपिंग ऑफ सोइल इरोडेबिलिटी। ओके। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है। ओके। जिसने कंट्री के पहले नेशनल स्केल जो मैपिंग है सोइल इरोडेबिलिटी का उसको तैयार किया जा सके। ओके। इससे पहले जो सॉइल इरोडेबिलिटी असेसमेंट था वो कंडक्ट किया जाता है स्पेशल जो रीजन होता है, स्पेसिफिक रीजन और कैचमेंट एरिया में। ओके। एम क्या टू हाईलाइट स्पेसिफिक एरिया वेयर द सोइल इज मोस्ट प्रोन टू इरोजन। ओके। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड which organization have signed a landmark statement of intent in addressing global development challenges। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ओके। ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दोनों मिलके एक एग्रीमेंट किए ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस को, है ना, टैकल किया जा सके। ओके। नेक्स्ट आईटी मेजर इन्फोसिस is collaborating with which organization to jointly develop industry leading solution that leverage Infosys Topaz Azure OpenAI services and Azure Cognitive Services। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कोलैबोरेशन कर रहा है ना। नेक्स्ट है आउट ऑफ 64 इकोनॉमिक्स विच कंट्री हैज ड्रॉप्ड 4 स्पोर्ट टू रैंक 56 इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 एज पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इंडिया ऐसी जो कंट्री है 56वें रैंक पे चला गया है, 4 पायदान ये नीचे गया है। ओके। स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पे है। ओके। उसके बाद लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पे है। ओके। इंडिया की रैंकिंग जो थी 29th इन फ्यूचर रेडनेस बट स्ट्रगल्स विथ इट्स वीक एजुकेशनल सिस्टम रैंक्ड 63rd इन क्वालिटी। इसलिए जो है ना इसकी रैंक क्या हो गई, 56वां हो गया है। ओके। फ्यूचर रेडीनेस में तो इसकी रैंकिंग अच्छी है, 29 है, लेकिन वही एजुकेशनल सिस्टम में इसकी रैंकिंग 63rd हो गई है, इसीलिए ये इसका रैंक जो हो गया है वो 56 हो गया है। ओके। नेक्स्ट है द सिटी दैट हैज़ द मोस्ट ग्रीन ऑफिस स्पेस इन इंडिया। ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो ऑफिसेस हैं उनमें ग्रीन स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके। जो टॉप 6 इंडियन सिटीज़ हैं वो है बेंगलुरु, नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे। ओके। नेक्स्ट इंडिया हैज़ मेंटेन व्हाट रैंक इन लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रिलीज बाय
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा जो जारी किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो भारत है उसका रैंक कितना है, तो 40वां है। टॉप 4 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड एन एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग अलर्ट टू यूजर्स अबाउट अर्थक्वेक इन देयर एरिया। तो गूगल है, गूगल ने ऐसा एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को जारी किया है ताकि किसी भी एरिया में अगर अर्थक्वेक आता है भारत में तो उसकी जानकारी है ना पीपल्स तक पहले पहुंचाई जा सके। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज डिथ्रोन्ड हांगकांग टू बिकम द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन 2023। सिंगापुर है, सिंगापुर ने हांगकांग को पछाड़ते हुए वर्ल्ड के फ्रीएस्ट इकोनॉमी 2023 का खिताब ये जीता है। ओके, नेक्स्ट है मेटा सीईओ अनाउंस्ड ए सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ व्हाट्सएप पेमेंट फीचर इन इंडिया ड्यूरिंग द मेटा कन्वर्सेशन इवेंट। हु इज द सीईओ ऑफ मेटा? मेटा के सीईओ कौन है? ये मार्क जुगरबर्ग हैं। ओके, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो ये व्हाट्सएप पेमेंट फीचर्स जो है, व्हाट्सएप में जो पेमेंट फीचर है उसको ये क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ यूएस इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया टू बी फॉर्मली इनेग्रेटेड इन अक्टूबर 8। तो न्यू जर्सी यूएस में ओके वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनेगा भारत से बाहर में। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2023-24 which B school bagged the top rank in Asia Pacific B school ranking category। तो ये हांगकांग और कस्ट है। ओके, संघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, ये सेकंड पोजीशन पे, और साइब्स जो है ये थर्ड रैंक पे है। ओके, IIM बेंगलोर जो हमारा है ये फोर्थ रैंक हासिल किया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस ये फिफ्थ रैंक पे है इस लिस्ट में। ओके, next, India and which country discussed important areas of bilateral cyber cooperation and reviewed the progress achieved in area of cyber security and information communication technology। तो ये जापान, जापान और भारत मिलके दोनों ये जो फिफ्थ इंडिया जापान साइबर डायलॉग था ये होस्ट किया गया जापान में, है ना, टोक्यो में। ओके, नेक्स्ट, which organization signed an MOU with the Small Industrial Development Bank of India to provide accessible financing option to MSMEs looking to adopt solar solution। तो टाटा पावर कंपनी और सिडबी के द्वारा जो ये साइन किया गया है इस एग्रीमेंट को। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द Chainalysis 2023 Global Crypto Adoption Index, which country has achieved the top rank amongst 154 nations in grassroots crypto adoption, displaying remarkable resilience। तो इंडिया है, इसने ये रैंक हासिल किया है। ओके, नाइजीरिया सेकंड रैंक पे है इस इंडेक्स में, और वियतनाम थर्ड रैंक पे है। ओके, इंडिया ने जो फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है ये 4 क्रिटिकल पैरामीटर्स पे किया है इन्होंने। सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू रिसीव्ड, डेफी वैल्यू रिसीव्ड और रिटेल डेफी वैल्यू रिसीव्ड। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।